और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही बाबा है जिसके संगत में इतनी बड़ी त्रासदी हुई। और सुनते हैं क्या कह रहा है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो देखिए सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपने सुना सूरजपाल का बयान सामने आया है और उसने कहा है कि इस घटना पर मैं दुखी हूं और यह भी कहा कि प्रशासन और शासन पर भरोसा जो भक्त हैं वो रखें, उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। तो हाथरस हादसे पर बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। सूरजपाल ने कहा है कि घटना के बाद से दुखी हूं, उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी और जिन लोगों की जान गई है, जो लोग इलाजरत हैं, उनके साथ पूरी संगत है। तो हाथरस हादसे पर जो बयान आया है वो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपने सुना। एक बार फिर से सुनिए सूरजपाल इस पूरे हादसे पर क्या कह रहा है। ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण
तो सुना आपने, ये है सूरजपाल और ये कह रहे हैं कि सभी को सद्बुद्धि और सद्बुद्धि मिले। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, जिस तरीके से सूरजपाल का पहला बयान सामने आया है, ये कह रहे हैं कि प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा है, कमेटी लोगों के साथ है, लेकिन बस ये सामने नहीं आएंगे प्रशासन के। देखिए, वो जिस तरीके से आध्यात्मिक गुरु हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपनी बाइट भी रखी है अभी, और रखे हैं कि घटना से बहुत दुखी हैं, प्रशासन पर विश्वास रखें, हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हैं। तो ये जो बयान है, ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। अभी भी आध्यात्मिक गुरु के तौर पर बात ही कर रहे हैं। जिस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद घटना पर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो भक्त हैं, भक्तों के बीच में वो क्यों नहीं जा रहे हैं? जिस सैकड़ों भक्त जो घायल हुए, जिनके यहाँ निधन हुआ, उनके परिजनों से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, सारे आके लोग मिल रहे हैं और उनके लोग रिश्तेदार मिल रहे हैं। और जिस बाबा को सुनने के लिए भक्त आए थे, इतनी आस्था, इतना उनके प्रति प्रेम की लाखों की संख्या में बिना बुलाए उमड़ पड़े थे, तो उनको वो बाबा उनके बीच क्यों नहीं जा रहे? भक्त पूछ रहे हैं। और ये जो बाइट आई है कि शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, किसको वो बता रहे हैं कि शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें? शासन प्रशासन पर भरोसा तो है ही है जिसको है, लेकिन अब जैसे मुख्यमंत्री बात करते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी बात करते हैं, वैसे बोल रहे हैं कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे जी। तो वो साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई साजिश हुई है। उपद्रव वो घटना नहीं मान रहे हैं, इसे दुर्घटना नहीं मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उपद्रव हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो वो है, कह रहे हैं कि उपद्रव हुआ है, यानी बख्शे नहीं जाएंगे जो उपद्रवी हैं। तो उपद्रवी कौन है? उनकी सभा में जो सुनने आए थे, सेवादार हैं, आयोजक हैं, या किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं जी? क्योंकि जो पूरा आयोजन था वो बाबा का था, और बाबा ने कहा कि उपद्रव हुआ है वहां पर। वो साफ बोल रहे हैं कि उपद्रव हुआ है। तो उपद्रव हुआ है तो उसके पीछे उसके तार किससे जुड़े हुए हैं? जो लास्ट में वो बोल रहे हैं कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे जी। ये तो शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री की बात होती है कि जो दोषी होगा बख्शे नहीं जाएंगे। यानी कि वीरेश, ये समझा जाए कि अब बाबा ने जो कानूनी पहलू होते हैं, जो कानूनी दांवपेच होते हैं, वो खेलना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से कानूनी दांवपेच उनके जो वकील हैं एपी सिंह, वो कल उन्होंने सरेंडर भी कराया, जो मुख्य आयोजक है उसे। और वो लगातार पर्दे के पीछे से बैठ के, और बाबा अपने वकीलों के संपर्क में है, अपने राजनीतिक आकाओं के संपर्क में है, प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में है। बाबा कोई सामान्य बाबा नहीं है, बाबा बहुत बड़े वाले बाबा हैं। और क्योंकि उनके संपर्क और जो लोग हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, और उसमें बड़े बड़े राजनीतिक, हर दल के राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि उसके चुनाव के समय सभी उनका सहयोग लेते हैं, क्योंकि उनके पास जनता का बल है। और इस तरह से बाबा के संपर्क में सभी दलों के नेता हैं, तो वो सबके संपर्क में है बाबा। और बड़े बड़े अधिकारी उनके यहाँ जाते हैं बाबा के यहाँ कि हमें इस जो परेशानी है उससे निजात दिलाई जाए। टिकट दिलवाने में बाबा की भूमिका रही है। बहुत सारे टिकट को उन्होंने इस बार लोकसभा के चुनाव में दिलवाया है। शिक्षार्थियों की सैकड़ों की भीड़ उनके दर पे खड़ी रहती थी कि हमें टिकट दिला दीजिए। कई पार्टियों के हाईकमान से, बड़े लोगों से उनके संपर्क रहे हैं। तो बाबा के संपर्क जो है उसी का फायदा बाबा उठा रहे हैं, और अभी तक वो सामने नहीं आ रहे हैं। निश्चिंत होकर वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, शासन प्रशासन भरोसा बनाए रखिए। तो ये बाबा जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो तो उनका आत्मविश्वास दिखा रहा है कि उनको कुछ होने वाला नहीं है, और वो पूरी तरीके से आश्वस्त है, उनको आश्वासन मिल गया है। वो ये साफ स्पष्ट हो रहा है उनकी इस तरह की बाइट में। नहीं तो आपको याद होगा, अवधेश, इस तरह का कोई घटना हो और उसके जिसके यहाँ घटना हो, इस तरह की बाइट और इस तरह की बात कभी आती नहीं। बिल्कुल, ये उनके कॉन्फिडेंस को, उनके आत्मविश्वास को दिखा रहा है कि सब कुछ चंगा है, उनके सब कुछ चंगा। लेकिन वीरेश जी, सवाल ये उठता है कि एक बाबा मथुरा में भी था, जवाहर बाग उसने घेर लिया था, और कैसे जवाहर बाग को खाली कराने के लिए एक थाना अध्यक्ष और सिटी एसपी को जान गंवानी पड़ी थी। उस वक्त बीजेपी सत्ता में नहीं थी, अखिलेश यादव सीएम थे, बीजेपी हमलावर थी। लेकिन यहां पर भी तो बाबा पूरे सिस्टम की छाती पर बैठ गया है। बीजेपी हमलावर थी, लेकिन इस बार आप याद करो कि राहुल गांधी हमलावर है, अखिलेश यादव हमलावर है। कौन हमलावर है? बाबा के ऊपर कोई हमलावर है? मायावती हमलावर है? अंतर देखिए।
जी। इस बार बाबा के ऊपर कोई हमलावर हो तो बताइए। न पक्ष न विपक्ष, बाबा के ऊपर बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं। जी। कल राहुल गांधी आए, बाबा दोषी हैं, बाबा दोषी हैं, कोई सवाल नहीं। प्रशासन दोषी है, शासन दोषी है। बाबा को दोषी बताने वाला कोई एक भी व्यक्ति मिल रहा हो तो बताइए। जी। कोई कहने को बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई भक्त हो, कोई निकल के कह रहा है कि अब बाबा पे कार्यवाही हो।